अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलन मस्क के बारे में, जो कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे। किसी ने उनसे पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो एलन मस्क ने जवाब दिया कि मैं जो अगले 10 साल में मैंने करना होता है, मैं गोल सेट करता हूँ कि अगले 10 साल में मैंने क्या 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 करना है। उसके बाद मैं उनको लिख लेता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो अगले 10 साल तक लिखे, गोल सेट किए, मैं उनको एक साल में कैसे कर सकता हूँ। एशली वाइंसी, जो कि एक बहुत अच्छे राइटर थे, उन्होंने उनकी पहली वाइफ जेसन विल्सन का इंटरव्यू लिया और उसमें उनसे उनकी स्कूल लाइफ के मुतालिक पूछा। तो जेसन विल्सन ने बहुत ही एक अच्छी एग्जांपल दी कि एक दफ़ा हमारे एग्जाम्स हुए और उसमें एलन मस्क के जो मार्क्स थे वो थे 98 और मेरे जो मार्क्स थे वो थे 97। तो उसके बाद यानी कि हालांकि वो टॉपर थे और मैं सेकंड पे, वो जीत चुके थे, उसके बाद भी वो क्लास टीचर के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरे पेपर्स आपने शायद सही नहीं चेक नहीं किए, मेरे मार्क्स इससे भी ज़्यादा होंगे, आप अच्छी तरह चेक करिए। टेस्ला में उनकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो एक दफ़ा ऑर्डर आया 50,000 कार्स का, जो कि एक तरह से पूरे टेस्ला में किसी भी कंपनी के लिए इम्पॉसिबल था। तो उसने वो ऑर्डर लिया, उसने कहा इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे, जिस तरह भी हो पूरा करेंगे। उसने अपने पूरे सोर्सेज लगा दिए, हर तरह से कोशिश की और 3 मंथ के अंदर 50,000 कार्स डिलीवर कर दी। और अपनी कंपनी है जो कि खिला में, स्पेस में, यानी कि सियारे छोड़ती है। सरकारी इदारे तो छोड़ते हैं, ये तो सुना था, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी छोड़ जाए ये बड़ी बात है। टेस्ला एक वाहिद ऐसी कंपनी है जहाँ पे डिग्री नहीं मानी जाती, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है एजुकेशन की। तो वहाँ पे जहाँ पे कार्स बनती हैं यानी कि तैयार होती हैं, एक दफ़ा उनकी एक मशीन का टूल ख़राब हो गया जिससे गाड़ियाँ बनती हैं। तो एलन मस्क से किसी ने कहा आप ऑर्डर दें। एलन मस्क ने कहा कितने दिन में पहुँचेगा वो मशीन ठीक करने वाला आला, तो उसने कहा 2 दिन में पहुँच जाएगा। एलन मस्क ने कहा नहीं। एलन मस्क ने अपना प्राइवेट जेट उठाया और फ्रांस चले गए और शाम तक वो आला लेके वापस आ गए और कहा काम रुकना नहीं चाहिए। टेस्ला पहली वाहिद कंपनी है जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई। तो यूएस में होता इस तरह है कि कार्स की पार्किंग होती है बाकायदा लाइंस में, तो वहाँ पे चार्जिंग प्लग्स बने होते हैं, चार्जिंग पॉइंट होते हैं। वहाँ पे 10 गाड़ियाँ लाइन में लगातार खड़ी की गई जिनकी चार्जिंग करनी थी। तो वो चार्ज उनकी फुल हो गई, मालिकान गायब थे, पीछे से एक और गाड़ी आई जिसने चार्ज करानी थी गाड़ी, और वहाँ पे चूंकि जगह नहीं थी बिल्कुल, तो उसने क्या किया, उसने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट एलन मस्क ने देखा। एलन मस्क ने उसके बाद कॉल्स की। एलन मस्क ने हुक्म जारी किया कि आइंदा के बाद किसी भी चार्जिंग पॉइंट पे गाड़ी अगर चार्ज के अलावा 1 मिनट भी खड़ी रही तो उस पर $40 पर मिनट कास्ट की जाएगी। उसके बाद वो आज तक कानून लागू है, अगर कोई भी गाड़ी चार्जिंग उसकी फुल हो जाए और चार्जिंग के बाद भी अगर वो खड़ी रहे तो पर मिनट के उसके जो चार्जेस होते हैं वो $40 होते हैं। एलन मस्क कहता है कि अगर आपको अपने घर की सफाई करनी है और आप सोचोगे कि वो मैंने 3 महीने में मैं सफाई कर सकता हूँ, तो यकीनन आप 3 महीने में करेंगे। अगर आप सोचें कि मैं 2 महीने में सफाई घर की कर सकता हूँ, तो वो यकीनन आप 2 महीने में करेंगे। अगर आप सोचें कि मैंने 3 दिन में घर की सफाई करनी है, तो यकीनन आप 3 दिन में कर लेंगे। घर तो वही है, घर में कोई फर्क नहीं है, फर्क है सिर्फ आपकी सोच का। एलन मस्क को किसी ने बोला दिस इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। एलन मस्क ने बोला ये क्या होता है। एलन मस्क को किसी ने बोला ये काम तुम नहीं कर सकते। एलन मस्क ने बोला ये क्या होता है। एलन मस्क ने सबसे पहली जो कंपनी थी 10,000 करोड़ की, वो एलन मस्क ने शेयर की। और उसके बाद क्या, उसके बाद एक रेंट के मकान में रहने चले गए और वो सारे का सारा पैसा कारोबार में लगा दिया। आज आप देखें कितनी कंपनीज के मालिक हैं, सरकारी सियारे छोड़ने तक उनकी अपनी कंपनीज लगी हुई हैं, गाड़ियां बनाने तक उनकी अपनी कंपनीज लगी हुई हैं। तो किसी भी कामयाब आदमी की कोई एक एग्जाम्पल नहीं होती, कोई एक मिसाल नहीं होती उसकी आगे जाने की, उसमें बहुत सारी खूबियां होती हैं।